वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके की, जिसमें कि आज हम टॉपिक करेंगे हिमाचल प्रदेश की भाषाएं व लिपि। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके बी एड एंट्रांस होने वाला है एसपीयू एचपीयू का, उसके लिए आपके टैट के लिए भी उपयोगी है। तो सभी चीज़ों में ये बेनिफिट होगी। तो इसमें हम जल्दी जल्दी ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले बोला गया है कि जो 90% लोग यहाँ पे किस भाषा का उपयोग करते हैं, पश्चिमी पहाड़ी भाषा का उपयोग किया जाता है। और 88.77% क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। और 6.83% पंजाबी बोलते हैं। और जो बाकी बच जाते हैं वो तिब्बतन हिमालयन भाषा बोलते हैं। अगर उपबोलियों की बात करूँ तो ऐसा कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में 36 उपबोलियाँ बोली जाती हैं। चलिए इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरमौर ज़िले की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो गिरी नदी है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक आता है गिरी आर और एक आता है गिरी पार। तो गिरी आर में जो भाषा बोली जाती है या बोली जाती है वो कौन सी है, धारटी। और गिरी पार में जो बोली जाती है वो है बिशवाई। इसके बाद हम बात करते हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट की। सोलन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है शिमला और सोलन डिस्ट्रिक्ट में वो है महासुई। ये आप याद रख सकते हो, महासू से, महासू ये होता था यहाँ पे जिला। तो इसमें जो उपबोली है वो है बघाटी। बघाटी किस रियासत में, जो बघाट रियासत थी जो सोलन के एरिया आता है उसमें बघाट रियासत होती थी और उसमें बघाटी बोली बोली जाती है। फिर आती है बघलानी। बघलानी कुनिहार और अर्की का जो एरिया है वहाँ पे बघलानी बोली जाती है। हिंडूरी, हिंडूरी नालागढ़ में बोली जाती है। आप लोगों को पता है कि नालागढ़ का पुराना नाम क्या था, हिंदूर था। अब कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि हिंदूर की स्थापना किसने की थी और कब की थी, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। फिर आता है हमारे पास बिलासपुर। बिलासपुर में कहलूरी बोली जाती है। अब कहलूर ही बिलासपुर का क्या था, पुराना नाम था, इसलिए यहाँ पे जो भाषा बोली बोली जाती है उसे कहलूरी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट की। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में मेनली 4 उपबोलियाँ बोली जाती हैं, जिसमें की आती है क्योंथली। क्योंथल जो हमारे रियासत थी, वो जो शिमला आज हम आधुनिक समय में जो शिमला का क्षेत्र हम देखते हैं वो क्योंथल राजघराने के अंदर आता था, क्योंथल रियासत में आता था। तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती थी, क्योंथली बोली जाती थी। उसके बाद आता है कोची। कोची जो उपबोली है वो रामपुर, कुम्हारसेन और कोटगढ़ के एरिया में बोली जाती है। बरारी की बात करूं तो जुब्बल का बरार क्षेत्र और जो रोहड़ू तहसील हमारी आती है उसमें जो बोली बोली जाती है उसे बरारी कहते हैं। अगर किरण की बात करूं तो किरण का है थरोच रियासत में बोली जाती है। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि थरोच जो हमारी रियासत थी वो किसकी शाखा थी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कुल्लू। कुल्लू में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, तो मेनली कौन सी बोली जाती है, कुल्लवी बोली जाती है। सैंज जो एरिया आता है कुल्लू का वहाँ पे सैंजी बोली जाती है। सिराज जो बाह्य सराज है, हमारा आउटर सराज है, वहाँ पे कौन सी बोली जाती है, सिराजी बोली जाती है। और मलाना गाँव जो क्या है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे कौन सी बोली जाती है, मलानी बोली जाती है। अगर मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमको बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती है। जैसे कि मंडी जो टाउन है उसकी बात करूँ तो वहाँ पे मंडियाली बोली जाती है। और सुकेत जो हमारा सुंदरनगर के अपर एरियाज है और करसोग का एरिया है वहाँ पे बोली जाती है सुकेती भाषा बोली। और सरकाघाट और जो भी उसके प्लेन एरियाज आते हैं वहाँ पे सरघाटी बोली जाती है। बल जो हमारा बल का क्षेत्र है मंडी का, वहाँ पे बालड़ी बोली जाती है। तो ये हमारी उपबोलियाँ थी। इसके बाद चलते हैं हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वहाँ पे चंबियाली बोली जाएगी। और भटियात में कौन सी बोली जाती है, भटियाती बोली जाती है। चुराह जो क्षेत्र आता है हमारा चंबा का, वहाँ पे चुराही बोली जाती है। और पंगवाली बोली जाती है, ये कहाँ पे बोली जाती है, पांगी क्षेत्र में बोली जाती है। और भरमौर, भरमौर का पुराना नाम क्या था ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है। वहाँ पे कौन सी बोली जाती है, भरमौरी बोली जाती है। इससे आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन भी हो रहा है यहाँ पे। और कांगड़ा, उन्ना और हमीरपुर ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मेनली क्या है, कांगड़ी बोली जाती है। और यहाँ पे जो उन्ना का क्षेत्र है वहाँ पे थोड़ी बहुत पंजाबी भी बोली जाती है। अब अगर हम बात करें किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की तो यहाँ पे होम स्कंद नाम की एक भाषा बोली बोली जाती है, जो कि 75% जो किन्नौर के लोग हैं वो इसी बोली का उपयोग करते हैं। फिर आते हैं सगनूर, ये पूह तहसील में बोली जाती है। जंगियम
ये मोरंग के जांगी लिप्पा असरंग में बोली जाती है, और शिमको के कानम लाबरंग और शाइसो में बोली जाती है। इसके बाद बात करें हम अगर लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की, तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बोली जाती है भोटी। ये स्पीति व चंदा और भागा घाटी में बोली जाती है। और इसके ये आप लोगों को याद रखना है कि भोटी जो बोली है उसकी अपनी लिपि भी है और अपना व्याकरण भी है, ग्रामर भी है। और गहरी केलांग में बोली जाती है। मनछद और चांगसा चिनाब घाटी में बोली जाती है। अगर मैं लिपि की बात करूं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हिंदी की कौन सी लिपि है, देवनागरी है। तो इसी तरह से अगर हमारी पहाड़ी भी भाषा है कोई, तो उसकी जो लिपि है वो टांकरी को माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो टांकरी लिपि है यह शारदा लिपि का एक सुधरा हुआ रूप है। पहले के ज़माने में जो बनिए होते थे, जो गुप्ताज होते थे, महाजन होते थे, वो क्या करते थे, जो अपने बही खाते, अपने जो अकाउंट्स थे, वो इसी भाषा का उपयोग करके मेंटेन करते थे। तो ये सब था हमारी भाषाओं से रिलेटेड। इसी तरह से कोशिश करूँगा कि डेली एक एक टॉपिक आप लोगों के लिए कवर करूँ। साथ साथ में आप लोग भी इसको पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बी एड एंट्रांस में ही नहीं, आपकी लाइफ में बहुत आगे भी काम आने वाला है, क्योंकि आप लोगों को आगे कंपटीशन को फेस करना है। थैंक यू सो मच। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।